Hello, my dear young friends and my viewers, and you are most welcome in Renu's channel. And today, here I am going to explain the story, the fight, और वर्ड टू वर्ड हम इसे पढ़ेंगे. लेसन नंबर 6 है इट्स सो हैपन का. और बहुत ही बेहतरीन कहानी है. और उसमें ये बताते हैं कि जो फाइट है उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, दैट इट इज़ फ्रूटलेस, इट इज़ यूज़लेस. और इस स्टोरी के अंदर जो है वो दो बॉयज़ हैं, और एक है रंजी और एक सूरज. रंजी जो है राजपूत बॉय है, और सूरज जो है वो एक पंजाबी लड़का है. और रंजी जो है केम फ्रॉम विलेज, रंजी गांव से आया है और देखता है वहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर एक छोटा सा पूल है, बहुत ही क्लियर है और क्लीन एंड क्लियर है. क्लीन एंड क्लियर का मीनिंग ट्रांसपेरेंट है. वाटर बहुत ही साफ़ सुथरा पानी है. एंड इतनी गर्मी है एंड ही वांटेड टू टेक अ डाइव. वो चाहता है कि पानी के अंदर थोड़ी देर नहा लिया जाए. ओके नाउ उसी दौरान क्या होता है कि वो सूरज नाम के लड़के से मिलता है, और दोनों के दोनों एक्सचेंज दे और बोथ एक्सचेंज हॉट वर्ड्स. दोनों एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं, और थोड़ी ही देर में क्या होता है, लड़ाई शुरू हो जाती है. वो लड़का ये कहता है ये पुल मेरा है और तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं. तो क्या होता है, थोड़ी देर में लड़ाई शुरू हो जाती है, और दोनों एक दूसरे की विद बीटिंग्स एंड द पंचेस एंड पुशेस एंड स्क्रैचेस एंड ब्रूसेस, और दोनों के दोनों नोचते हैं एक दूसरे को, पंजों से अपने हाथ के नाखूनों से काटते हैं. और फिर क्या होता है, कंटिन्यूड फॉर द, और ये थोड़ी देर में दोनों थक जाते हैं और फिर कहते हैं कि चलो अब ये लड़ाई जो है हम कंटिन्यू करेंगे. और रंजी जो है उसको बहुत सारे इंजरी मार्क्स मिल जाते हैं, और जब वो घर पे पहुंचता है तो उसकी मदर बहुत वरिड होती है, उसे कहती है घर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन रंजी जो है वो चुपचाप घर से बाहर चला जाता है, और बाहर जा कर के मार्केट में वो क्या करता है, जलेबी लेता है और लेमोनेड लस्सी लेता है. और वहीं पर ही उसे फिर दोबारा सूरज भी दिखाई देता है, और सूरज जैसे ही दिखाई देता है तो उसका मन करता है लेमोनेड उठाकर उसके ऊपर जो है वो फेंक दे. लेकिन दोनों एक दूसरे को घूर घूर करके देखते हैं, ऐसा लगता है अभी लड़ाई शुरू हो जाने वाली है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. सूरज चला जाता है. अगले दिन क्या होता है कि जैसे सूरज जो है सूरज आता है, और रंजी पहले से ही वहाँ पर होता है. सूरज जो है उसको फिर जाकर चैलेंज करता है और कहता है कि लड़ाई के लिए तैयार होना है तो इस और ज़रा लंबाई में जो है वो एट लेंथ जो है वो लंबाई में पूल के अंदर तैर करके आओ. तो रंजी जो है, रंजी ने तो ये काम बहुत बार किया हुआ था. रंजी जो है पानी के अंदर डाइव करता है और बहुत सफाई से तैरता हुआ चला जाता है. तो वो जो था, वो ये सारा काम जो है रंजी डाइव जो करता है वो बहुत ही सक्सेसफुली करता है, बिकॉज ही वॉज हैबिचुअल ऑफ डाइविंग एंड स्विमिंग. सूरज जो हैरान हो जाता है, बिकॉज सूरज ही डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, हाउ टू डाइव. उसे नहीं आता ये सब कुछ करना. तो सूरज जो है सरप्राइज हो जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे ये सब सिखाओगे, और अगर नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा. तो नाउ दे बोथ बिकेम फ्रेंड्स. तो इस कहानी के जो कंक्लूजन है वो ये कहता है, जो फाइट है टीचेस अस दैट फाइटिंग विल नॉट डू एनीवन एनी गुड, कि जो लड़ाई है वो किसी का कुछ भला नहीं करती. एंड वी शुड नेवर बी टू प्राउड. इंस्टेड हमें इतना ज़्यादा घमंड गर्व नहीं करना चाहिए, बजाय हमें क्या करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की. एंड इस्टेब्लिश लव, हमें प्यार को पनपाना चाहिए, एंड नॉट हेट विद ईच अदर, और किसी के साथ घृणा नहीं करनी चाहिए. तो ये रस्किन बॉन्ड ने इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी लिखी है कि आप समझ सकते हैं कि इस कहानी के अंदर जो है वो कैसे रंजी और सूरज एक दूसरे से कैसे फ्रेंड बन जाते हैं, और रंजी की खासियत काबिलियत की वजह से. ना आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन. द फाइट रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. रंजी डिस्कवर्स द पूल इन द फॉरेस्ट. रंजी को जंगल के अंदर एक तालाब मिलता है, एंड प्लंजर्स इनटू फॉर अ स्विम, और वो उसमें गोते लगाता है तैरने के लिए. देयर इज अ सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स ओवर हु हैज़ अ राइट इनटू द पूल. और वहाँ पर एक गंभीर परेशानी दो लड़कों के बीच में आ जाती है. कोई दूसरा है हु हैज़ अ राइट इन द टू द पूल, जो कि अपना अधिकार जो है वो जताता है कि पूल के अंदर जो है उसका अधिकार है. फाइट एनस्यूज, और जैसे ही वो अपना जो है वो हक जताने लगता है पूल के अंदर, तभी लड़ाई जो है वो शुरू हो जाती है.
नाउ द फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रॉ। जो पहला राउंड है लड़ाई का वो ड्रॉ में चला जाता है। ड्रॉ का क्या मतलब है कि ना तो सूरज जीतता है ना ही रंजीत जीतता है। ओके, नाउ गोइंग टू स्टार्ट द लेसन। रंजी हैड लेस देन अ मंथ इन राजपुर। रंजी को अभी एक महीना भी नहीं हुआ था राजपुर के अंदर। व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट, उसने खोज निकाला एक तालाब जंगल के अंदर। इट वॉज द हाइट ऑफ समर। ये गर्मी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी की ऊंचाई का मतलब अत्यधिक हद से ज़्यादा गर्मी थी। एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपन, और रणजी के अभी स्कूल भी नहीं खुले थे। एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सैमी हिल स्टेशन, और इस सैमी हिल स्टेशन पे पूरी तरह से वो हिल स्टेशन जगह नहीं थी और वहाँ पर रणजी का कोई दोस्त भी नहीं था। ही wandered about a good deal by himself into the hills, और वो यहाँ पर पहाड़ों के बीच में बहुत अच्छे से भटक चुका था, घूम चुका था। एंड फॉरेस्ट, और जंगल में, दैट स्ट्रेच्ड अवे इंटरमिनेबली ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन, और बीचों बीच टाउन बना था और इधर उधर जंगल जो फैला हुआ था वहाँ पर दोनों तरफ फैला हुआ था कस्बे के, वहाँ पर रंजी अच्छे ढंग से घूम चुका था। इट वॉज हॉट, वेरी हॉट। गर्मी थी, बहुत गर्मी। एट दैट टाइम ऑफ द ईयर, साल के इस समय में। एंड रंजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स। रंजी जो है इधर उधर घूम रहा था अपनी बनियान में और निक्कर में। हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चॉकी डस्ट। उसके पैर जो हैं वो भूरे रंग के जो पैर हैं वो चौक डस्ट, धूल, सफ़ेद धूल में पूरी तरह से सफ़ेद हो चुके थे। दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड, जो कि ज़मीन से उड़कर आ रही थी। द अर्थ वॉज पार्च्ड। ज़मीन पूरी तरह से, इट वॉज टोटली ड्राई। एंड द ग्रास ब्राउन, घास हरी हो, घास जो है वो ब्राउन हो चुकी थी, हरी घास ब्राउन हो चुकी थी। द ट्रीज लिस्टलेस, पेड़ बिल्कुल शांत खड़े थे। हार्डली स्टायरिंग, मुश्किल से हिल पा रहे थे, हवा नहीं चल रही थी। वेटिंग फॉर अ कूल विंड, और पेड़ जो है ठंडी हवा के झोंके का इंतज़ार कर रहे थे। और अ रिफ्रेशिंग शॉवर ऑफ रेन, और या फिर ताजगी देने वाली बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। रस्किन बॉन्ड की इंग्लिश लैंग्वेज में इतनी क्लैरिटी है कि मैं आपको क्या बताऊं कि लैंग्वेज के अंदर ये खासियत है, और वो बच्चों के ही राइटर हैं। ओके, इट वॉज ऑन सच अ डे, और ये एक ऐसा दिन था, अ हॉट, बहुत गर्म, टायर्ड डे, थका देने वाला दिन। दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट, और तभी फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर रंजी को एक तालाब मिला। द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसल्यूसेंसी, पानी के अंदर एक साफ सुथरापन था, कांच जैसा पानी आर पर दिख रहा था। एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल, और आप तालाब के आसपास चिकने गोल गोल पत्थर देख सकते हैं। अ स्मॉल स्ट्रीम एमर्ज फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ रॉक्स, चट्टानों के झुंड के बीच में से एक पतली सी धारा जो है पानी की बह रही थी। टू फीड द पूल, और वो पूल में आकर पानी गिर रहा था। टू फीड द पूल का मतलब पानी, पूल के अंदर पानी को वह धारा बढ़ा रही थी। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान, दिस स्ट्रीम वुड बी अ गशिंग टॉरेंट, यही जो छोटा सा झरना, यही जो हल्की सी नहर है, ये बहुत भयानक रूप ले लेती है। कैस्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, और तब वह पहाड़ों पर से नीचे की ओर जो है वो गिरती है। कैस्केडिंग का मीनिंग होता है कमिंग डाउन लाइक अ वाटरफॉल, पानी के प्रपात की तरह नीचे की ओर गिरती है। ओके, नाउ बट ड्यूरिंग द समर, लेकिन गर्मी के मौसम में, इट वॉज बियरली अ ट्रिकल, मुश्किल से बूंद बूंद पानी करके टपकता है। द रॉक्स हाउ एवर हेल्ड द वाटर इन द पूल, और जो चट्टानें हैं वह पानी को पकड़ कर रखती हैं तालाब के अंदर। एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स, और जैसे मैदानों में बाकी के जो पूल हैं वो सूख जाते हैं, ये वाला पूल इसलिए नहीं सूखता क्योंकि चट्टानों के बीचों बीच पानी रहता है। When रंजी saw the pool, रंजी ने जैसे ही तालाब देखा, he did not hesitate to get into it, और उसे जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई उस पूल के अंदर जाने में। He had often gone swimming, वह कई बार तैरने के लिए जा चुका था।
अलोन अकेले और विद फ्रेंड्स और अपने मित्रों के साथ भी जा चुका था। वेन ही हैड लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन अ थ्रस्टी टाउन, और जब वो एक सूखे हुए कस्बे के अंदर अपने पेरेंट्स के साथ रहता था इन द मिडल ऑफ द राजपूताना डेजर्ट, राजपूताना डेजर्ट में जो कि राजस्थान में है वहाँ पर रहा करता था। राजपूताना डेजर्ट एक मरुस्थल है जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, जहाँ पर पानी के तालाब झरने देखने को नहीं मिलते। जब रंजी वहाँ रहता था तो वो ऐसे सूखे गांव के अंदर भी पानी के तालाब जो कि बहुत कम ना के बराबर होते थे वह तैरने जा चुका था। देयर ही हैड नोन ओनली, वहाँ पर उस मरुस्थल के अंदर सिर्फ वह जानता था चिपचिपे मडी पूल्स और मिट्टीदार तालाब, वेयर बफेलोज वेलोड, जहाँ पर भैंसें जो हैं सिर्फ पानी के अंदर लोटा करती थीं, एंड वीमेन वॉश्ड क्लोथ्स, और औरतें कपड़े धोया करती थीं। नाउ ही हैड नेवर सीन अ पूल लाइक दिस, उसने ऐसा तालाब कभी नहीं देखा था, जैसा कि वह तालाब क्लीन एंड क्लियर ट्रांसपेरेंट था जिसमें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। सो क्लीन एंड कोल्ड एंड इनवाइटिंग, और इतना साफ था और बहुत ठंडा था और उसे अपने अंदर तैरने के लिए बुला रहा था। ही लेफ्ट इनटू द वाटर, वह पानी के अंदर गया, एक कदम रखा। हिज लिम्स वर सपल, उसके जो पैर थे वो बहुत ही ज़्यादा, सपल का मतलब होता है फैटी नहीं थे, और पतले दुबले उसके पैर थे, फ्री ऑफ एनी फैट, उनके पैरों पर चर्बी नहीं चढ़ी थी। एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिस्टेंड इन पैचेस ऑफ सनलिट वाटर, और पानी के अंदर सूरज की किरणें पड़ रही थी और उसका शरीर जो है वो उस पानी में चमक रहा था। The next day he came again to quench his body in the cool waters of the forest pool. अगले दिन फिर वह आता है अपने शरीर की प्यास बुझाने के लिए उस ठंडे पानी में, जंगल के उस तालाब में रंजी फिर आता है। He was there for almost an hour sliding in and out of the limpid green water. limpid का मतलब क्लियर, और वो पानी में कम से कम 1 घंटा कभी अंदर पानी के जाता है कभी बाहर आता है पानी के, और lying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of broad leaved sal trees, और फिर वो अपने शरीर को खींचकर एक चिकनी पीले रंग की चट्टान पर, जो कि साल का जो वृक्ष है जिसकी चौड़ी चौड़ी पत्तियां हैं उनके नीचे एक चट्टान है, वहाँ पर पैर फैलाकर लेट जाता है। It was while he lay thus that he noticed another boy standing a little distance away, और तब की बात है वह देखता है कि एक लड़का थोड़ी सी दूरी पर खड़ा था, staring at him in a rather hostile manner, और वो लड़का दुश्मनी भरी नज़रों से और रंजी को देख रहा था। The other boy was a little older than रंजी, दूसरा लड़का रंजी से थोड़ा सा बड़ा था, टॉलर लंबा था, थिक सेट थोड़ा चौड़ा था, विद अ ब्रॉड नोज, चौड़ी नाक थी, एंड थिक और मोटी नाक थी, रेड लिप्स लाल होंठ थे। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस्ड रंजी, उसने सिर्फ रंजी को देखा था, एंड वेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग, और जब रंजी ने कुछ नहीं कहा, द अदर कॉल्ड आउट, दूसरे ने आवाज़ लगाई, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, मिस्टर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रंजी हु प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली, रंजी जो कि उसके साथ दोस्त बनने के लिए तैयार था, वॉज टेकन अबैक, एकदम हैरान हो गया। रंजी जो है वो एकदम हैरान हो गया एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर्स टोन, दूसरे की आवाज़ में दुश्मनी को देख करके रंजी जो था वो हैरान हो गया। आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, मैं तैर रहा हूँ। वाई डोंट यू ज्वाइन मी, तुम भी आकर मेरे साथ क्यों नहीं तैरते। आई ऑलवेज स्विम अलोन सेड द अदर, दूसरे लड़के ने कहा, मैं हमेशा अकेले तैरता हूँ। दिस इज़ माई पूल, ये मेरा तालाब है। आई डिड नॉट इन्वाइट यू हेयर, मैंने तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, मैंने तो तुम्हें यहाँ निमंत्रण नहीं दिया। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रंजी, और स्ट्रोड का मतलब लंबे लंबे कदम भरता हुआ जो अजनबी था वो रंजी के पास आया। who still sat on the rock, रंजी अभी भी चट्टान पर बैठा था, एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड, और उसने अभी भी अपने चौड़े चौड़े पैर रेत के अंदर जो है फर्मली का मतलब सख्ती से रखे हुए थे, एंड एज दो दिस वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल, ऐसा लग रहा था कि ये जो मैटर है वो हमेशा हमेशा के लिए सेटल हो जाएगा, हमेशा के लिए ऐसा नहीं है, वो सोच रहा था कि ये उसका दोस्त बन जाएगा। डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर, क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक सिपाही हूँ, वॉरियर हूँ, बहादुर योद्धा हूँ।
आई डोंट टेक ए रिप्लाइज फ्रॉम स्ट्रेंज विलेजर्स लाइक यू। मैं तुम जैसे गांव के देहातियों से बात नहीं करता। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, सैड रंजी। रंजी ने कहा, अच्छा तुम बात नहीं करते तो क्या गांव वालों से लड़ते हो? वेल आई एम नॉट अ विलेजर। मैं एक गांव वाला नहीं हूँ। आई एम अ फाइटर। मैं एक लड़ाकू हूँ। आई एम अ वॉरियर। मैं एक योद्धा हूँ। आई एम अ फाइटर। मैं एक लड़ाकू हूँ। दे हैड रीच्ड एन इम्पास। इम्पास का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन पर पहुंच जाना जहाँ पर कोई सोल्यूशन ना हो, ना सिर्फ लड़ाई ही होनी हो। येस नाउ वन हैड सैड ही वॉज अ वॉरियर। एक ने कहा कि मैं योद्धा हूँ। द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ अ फाइटर। दूसरे ने घोषणा की कि मैं एक लड़ाकू हूँ। देयर वॉज लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड। और अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर। तुम जानते हो मैं एक योद्धा हूँ, सैड द स्ट्रेंजर। अजनबी ने कहा, फीलिंग दैट परहैप्स दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजीज हैड। ऐसा लग रहा था उसे शायद उसकी ये सूचना, कौन सी सूचना, कि मैं एक योद्धा हूँ, शायद रंजी के दिमाग के अंदर अभी घुसी नहीं थी। आई हैव हर्ड यू से इट 3 times, रिप्लाइड रंजी। रंजी ने कहा, मैं इस तुम्हारी बात को 3 बार सुन चुका हूँ। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे? तो फिर तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारे यहाँ से भाग जाने का। आई विल हैव टू बीट यू, सेड द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर ने कहा, मैं तुम्हें पीट डालूंगा। एज्यूमिंग अ वॉलेंट एटीट्यूड। और उसने अपना एक बहुत ही खतरनाक रवैया दिखाया। शोइंग रंजी द पाम ऑफ हिज फीट, पाम ऑफ हिज हैंड। और रंजी को अपनी हथेलियाँ जो हैं वो इस तरह से उसने अपनी हथेलियों को जो है रंजी को दिखाया। आई विल हैव टू बीट यू। मैं तुम्हें पीट डालूंगा, सेड द स्ट्रेंजर। ओके ना, आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, सेड रंजी। रंजी कहता है, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारी पिटाई का, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारी लड़ाई का। यू विल सी मी डू इट, सेड द अदर बॉय। अच्छा तुम मुझे लड़ाई करते हुए देखना चाहते हो? दूसरे लड़के ने कहा। रंजी वेटेड। रंजी ने इंतजार किया। द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड। दूसरे लड़के ने अजीबोगरीब हिस की आवाज़ की। They stared each other in the eye for almost a minute. 1 मिनट तक दोनों के दोनों घूर घूर कर एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस। और फिर उस वॉरियर ने, दूसरे लड़के ने, एक थप्पड़ जड़ दिया रंजी के फेस पर। विद ऑल द फोर्स, पूरी ताकत लगाकर। ही कुड मस्टर, अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके उसने रंजी के मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया। रंजी स्टैगर्ड। रंजी जो है लड़खड़ा गया। फीलिंग क्वाइट डिजी। उसे चक्कर आने लगे। देयर वॉज थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक। उसके गाल के ऊपर एक मोटा सा उंगलियों का लाल निशान बन गया। देयर यू आर, एक्सक्लेम्ड हिज एसेलेंट। एसेलेंट का मतलब अटैकर। अटैक करने वाले ने कहा, ये लो, ये है तो ये लो तुम। विल यू बी ऑफ नाउ? अब तुम यहाँ से जाओगे? फॉर आंसर, जवाब के लिए, रंजी स्वंग हिज आर्म अप। रंजी ने लहरा कर अपनी बाजू ऊपर की। एंड पुश्ड अ हार्ड बोनी फीस्ट। और उसने अपनी सख्त हड्डियोंदार एक मुट्ठी बनाई इनटू द अदर्स फेस, और दूसरे के मुंह के ऊपर जड़ दी। एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रॉट्स। और फिर क्या था, दोनों के दोनों एक दूसरे के गले पर सवार हो गए। स्विंग ऑन द रॉक, चट्टान के ऊपर ऊपर पड़ करके, टम्बलिंग ऑन टू द सैंड, और कभी रेत के ऊपर गिर जाते। रोलिंग ओवर एंड ओवर, कभी रंजी नीचे और कभी सूरज ऊपर और कभी रंजी नीचे। रोलिंग का मतलब दोनों गोल 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 घूम ज़मीन पर लेट करके लड़ने लगे। देयर लेग्स एंड आर्म्स लुक्ड इन अ डेस्परेट वायलेंट स्ट्रगल। उनके हाथ और उनके पैर ऐसा लग रहा था गुथे हुए थे, बंधे हुए थे, एक डेस्परेट निराशापूर्ण लड़ाई में। वायलेंट स्ट्रगल, एक खतरनाक संघर्ष। गैस्पिंग एंड कर्सिंग, और वह दोनों हाँफ रहे थे, एक दूसरे को भला बुरा कह रहे थे। क्लॉइंग का मतलब हाथ से नोच घसोट रहे थे। एंड स्लैपिंग, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे थे। देखा आपने रस्किन बॉन्ड ने लड़ाई के लिए कितने सारे वर्ड्स आपके सामने रखे हैं। दे रोल्ड इनटू द शैलोज ऑफ द पूल। वे दोनों के दोनों तालाब के किनारे जहाँ कम पानी था रोल होते हुए वहाँ चले गए। इवन इन द वाटर द फाइट कॉन्टिन्यूड। और पानी के अंदर भी दोनों की लड़ाई जारी रही। एज ए स्प्लटरिंग, पट पट की आवाज़ पानी से आती रही। एंड कवर्ड विद मड, दोनों के दोनों मिट्टी से ढक गए। दे ग्रॉप्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट। वे दोनों के दोनों हाथ, ग्रॉप्ड का मतलब अंधेरे में कुछ ढूंढना, और ढूंढ रहे थे एक दूसरे का सर और गला।
बट आफ्टर, लेकिन ये देखिए लड़ाई हो रही है दोनों की, सूरज की भी और रंजी की, यस। बट आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ फ्रेंजाइड अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, और 5 मिनट के खतरनाक अवैज्ञानिक संघर्ष, अनसाइंटिफिक जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे एक संघर्ष के साथ नाइदर बॉय हैड एमर्ज विक्टोरियस, दोनों में से कोई भी नहीं जीता। दियर बॉडीज हीविंग विद एग्जॉशन, उन दोनों के जो शरीर थे वो थकान के कारण उनकी सांस फूलने लगी। दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे से पीछे जाकर खड़े हो गए। मेकिंग ट्रमेंडस एफर्ट टू स्पीक, और बहुत भारी ताकत लगाने लगे, एक दूसरे से प्रयत्न करने लगे बोलने के लिए। नाउ नाउ डू यू रियलाइज, अब तुम्हें महसूस हुआ, आई एम अ वॉरियर, मैं एक योद्धा हूँ। गेस द स्ट्रेंजर, उस अजनबी ने सांस फूलते हुए कहा। डू यू नो आई एम अ फाइटर, तुम जानते हो मैं एक लड़ाकू हूँ। सेड रंजी विद डिफिकल्टी, रंजी ने बड़ी मुश्किल से कहा। दे गेव अ मोमेंट्स कंसिडरेशन टू ईच अदर्स आंसर, उन दोनों ने एक क्षण दिया सोचने के लिए, एक दूसरे को जवाब देने के लिए। एंड इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस, और इस चुप्पी के दौरान, देयर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रीदिंग, उन दोनों की तेज से सांस चल रही थी, एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, और उनके दिल तेज तेज धड़क रहे थे। देन यू विल नॉट लीव द पूल, अच्छा तो तुम तालाब नहीं छोड़ोगे, सेड द वॉरियर, उस योद्धा ने कहा। आई विल नॉट लीव इट, सेड रंजी, रंजी ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, सेड द अदर, दूसरे लड़के ने कहा ठीक है, कल ये लड़ाई फिर जारी होगी। ऑल राइट, सेड रंजी, रंजी ने कहा ठीक है। बट नाइदर बॉय मूव्ड, लेकिन दोनों में से एक भी हिला नहीं। नाइदर टुक द इनिशिएटिव, ना ही दोनों ने, एक दूसरे ने, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल की। द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, और उस योद्धा को एक इंस्पिरेशन, प्रेरणा मिली। वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, और हम जो है कल लड़ाई को जारी रखेंगे। उसने कहा इफ़ यू डेयर टू कम हेयर अगेन टुमारो, अगर तुम साहस करोगे यहाँ पर आने का। वी विल कॉन्टिन्यू द फाइट, हम लड़ाई जारी रखेंगे। एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे, और कल मैं तुम्हारे ऊपर जरा भी दया नहीं दिखाऊंगा जैसे कि मैंने आज दिखाई। आई विल कम टुमारो, मैं कल फिर आऊँगा, रंजी ने कहा। आई विल बी रेडी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए तैयार रहूँगा। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स, वे दोनों के दोनों मुड़े और अलग अलग चट्टानों से वापस चले गए। ऑन दे पुट ऑन देयर क्लोथ्स, अपने कपड़े पहने। एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स, और अलग अलग रास्ते से जंगल के उस पुल को छोड़ करके और दोनों के दोनों चले गए। नाउ सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट डे द टू क्लेमेंट्स, जो थे दोनों एक दूसरे से दावा करने वाले, फेस ईच अदर अक्रॉस द पूल, और दोनों ने एक दूसरे की ओर चेहरा किया, दोनों ने एक दूसरे को देखा। दे थ्रो चैलेंजेस, उन दोनों ने एक दूसरे को चुनौती दी। एंड काउंटर चैलेंज एट ईच अदर, और दोनों ने एक दूसरे को चुनौती देते रहे। द बेस्ट सोल्यूशन, और सबसे बढ़िया जो सोल्यूशन, जो सबसे बढ़िया सोल्यूशन था, जो सबसे बढ़िया क्या था कि दे रियलाइज, उन्होंने महसूस किया, लाइज नॉट इन फाइटिंग, उन्होंने महसूस किया कि जो सोल्यूशन है, जो हल है, वो एक दूसरे से लड़ाई में नहीं है, बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग, लेकिन किसी और चीज़ को हासिल करने के लिए अगर लड़ाई की जाए तो समझ में आता है ना। वेन रंजी गॉट होम, जैसे ही रंजी घर गया, ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन द कट्स एंड ब्रूसेस, और अपनी मदर को उसे ये बताना बड़ा मुश्किल हो गया जो उसको कट लगे थे। कट कौन कौन से उसको लगे थे, उसको जितनी भी चोटों के कट लगे थे, और जो खरोंचे लगी थी, ब्रूसेस होती खरोंचे, दैट शोड ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर, लेग पर, आर्म्स पर दिखाई दे रही थी उसकी मदर को। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंसील द फैक्ट, और बड़ा मुश्किल हो रहा था सच्चाई को छुपाना, दैट ही हैड बीन इन एन अनयूजुअली वॉयलेंट फाइट, और बताना मुश्किल हो रहा था कि बेफिजूल की हिंसात्मक लड़ाई में वो कैसे जो था वो लगा था। एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, उसकी मदर ने कहा आज पूरा दिन तुम घर पर ही रहोगे। दैट इवनिंग दो
और शाम को हालांकि ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस, वह घर से बाहर निकल गया एंड वेंट टू द बाजार और बाजार की ओर चला गया, वेयर ही फाउंड कंफर्ट एंड सोलेस इन अ बॉटल ऑफ विविडली कलर्ड लेमोनेड। वहाँ पर उसे आराम मिला, शांति मिली। उसने एक बहुत ही साफ रंगीन लेमोनेड शिकंजी की एक बॉटल ली एंड अ बनाना लीफ और एक केले की पत्तियों के ऊपर फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबी, गरम मीठी जलेबियाँ उसने ली। ही हैड जस्ट फिनिश द लेमोनेड, उसने अभी अपनी शिकंजी समाप्त ही की थी। व्हेन ही सॉ हिज एडवर्सरी कमिंग डाउन द रोड, उसने देखा सड़क के ऊपर एडवर्सरी, उसका वही शत्रु जो है वो सड़क के ऊपर आ रहा था। हिज फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू टर्न अवे, और रंजी को पहले महसूस हुआ कि वह मुड़ जाए एंड लुक एल्सवेयर, और कहीं और देखने लगे। हिज सेकेंड टू थ्रो द लेमोनेड बॉटल एट हिज एनिमी, और दूसरा विचार उसका आ रहा था कि ये लेमोनेड शिकंजी की जो खाली बोतल है उसको दे के मारे अपने शत्रु को। बट ही डिड नाइदर ऑफ, बट ही डिड, देखिए आप देख सकते हैं हाउ रंजी ही वॉज सिटिंग एंड ही वॉज ईटिंग जलेबी एंड सूरज ही वॉज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। ओके नाउ दीज थिंग्स, लेकिन वह इन दोनों में से कोई भी काम नहीं कर पाया, ना तो बॉटल फेंक पाया ना ही दूसरी ओर मुंह कर पाया। इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड, और ज़मीन पर वह खड़ा रहा एंड स्काउल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी, और अपने शत्रु को जो कि उसके पास से गुजर रहा था उसे घूर घूर कर देखता रहा। एंड द वॉरियर, और वह जो योद्धा था, सेड नथिंग, और उसने भी कुछ नहीं कहा, इधर बट स्काउल्ड बैक विद इक्वल फेरोसिटी, और पूरी भयानकता के साथ जो है वो रंजी को घूर घूर करके देखता रहा। द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन, अगले दिन बिल्कुल उतनी ही गर्मी थी पहले दिन की तरह। रंजी फेल्ट वीक, रंजी को बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी, एंड लेजी, और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लेजी आलसी महसूस कर रहा था, एंड नेट नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ फाइट, वह लड़ने के लिए उत्सुक नहीं था। हिज बॉडी वॉज स्टिफ, उसका शरीर अकड़ गया था, एंड सोर, और दर्द हो रहा था। आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, पहले दिन की लड़ाई की वजह से उसका शरीर थक गया था और दर्द हो रहा था। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज़ द चैलेंज, लेकिन वो चुनौती को मना नहीं कर सकता था। नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट, और अगर वो पूल की ओर नहीं गया तो इसका मतलब होगा कि उसने हार स्वीकार कर ली है। From the way he felt just then, he knew he would be beaten in another fight. और from the way, रास्ते में उसे महसूस हो रहा था, वह जानता था कि वह दूसरी लड़ाई में हार जाएगा। But he could not acquiesce in his own defeat, लेकिन वो उस लड़ाई को जो है चुपचाप शांति से स्वीकार, अपनी हार को चुपचाप स्वीकार करना नहीं चाहता था। He must defy his enemy to the last, वो अपने शत्रु को अंतिम पल तक भी उसको हराना चाहता था, और आउटविट हिम, या अपनी बुद्धि बल से पछाड़ना चाहता था। फॉर ओनली देन कुड गेन हिज रिस्पेक्ट, और तभी उसे पूरी तरह से आदर मिलेगा। इफ़ ही सरेंडर नाउ, और अगर वो अभी से आत्मसमर्पण कर देता है, ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम, तो वह हर समय उससे पिटता ही रहेगा। बट टू फाइट एंड ही बीटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट, और अगर बट टू फाइट, और लड़ने के लिए, और अगर भी बीटन पिटने के लिए, टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट, अगर वह उसे छोड़ देगा लड़ने के लिए, एंड बी बीटन अगेन, और फिर वह दोबारा भी पीटा जाएगा। एज लॉन्ग एज ही फॉट, और जब तक कि वह लड़ता रहेगा, ही हैड अ राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट, और उस फॉरेस्ट के अंदर उस तालाब के ऊपर उसको जो है वो क्या मिल जाएगा, अधिकार भी मिल जाएगा। अगर वो इस लड़ाई को जीत जाता है या लड़ता रहता है तो उसे इसके ऊपर जो है वो अधिकार मिल जाएगा। He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge, और उसे आधी उम्मीद थी कि योद्धा जो है शायद ही अपनी चुनौती को भूला होगा। But these hopes were dashed when he saw his opponent sitting, लेकिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया जैसे ही उसने अपने शत्रु को बैठे देखा। स्ट्रिप्ड टू हिज वेस्ट, और अपनी वेस्ट का स्ट्रिप्ड टू द वेस्ट, अपनी कमर पर हाथ रखे हुए, ऑन अ रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल, पूल के दूसरी और चट्टान के ऊपर कमर पर हाथ रखे हुए, द वॉरियर वॉज ड्रबिंग ऑफ ऑयल ऑन हिज बॉडी, और जो योद्धा है वो अपने शरीर पर तेल की मालिश कर रहा था। ही सॉ रंजी बीनीथ द साल ट्रीज, उसने रंजी को साल के पेड़ के नीचे देखा। एंड कॉल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पूल, और पानी के तालाब के अंदर आने के लिए उसने उसको चैलेंज किया।
कम ओवर ऑन दिस साइड, इस तरफ आओ एंड फाइट और लड़ो, ही शाउटेड, वह चिल्लाया. बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेड डाउन बाय हिज ओपोनेंट. लेकिन रंजी अपने शत्रु की दी हुई किसी भी शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था. कम दिस साइड एंड फाइट, इस ओर आओ और लड़ो, ही शाउटेड बैक विद इक्वल विगर. पूरी ताकत लगाकर उसने जोर से चिल्लाकर रंजी को बुलाया. स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हियर, कॉल्ड द अदर. दूसरे ने कहा, तुम तैर कर आओ और मुझसे लड़ाई करो. और परहैप्स यू कैनॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल, और क्या तुम इस तालाब की लंबाई पर क्या तुम तैर नहीं सकते. बट रंजी कुड हैव स्विम द लेंथ ऑफ द पूल अ डजन टाइम्स. लेकिन रंजी तालाब के अंदर दर्जनों बार तैर चुका था विदाउट टायरिंग, बिना थके हुए. एंड देयर ही वुड शो द वॉरियर हिज सुपीरियोरिटी, और यहाँ पर वो उस योद्धा को, दूसरे लड़के को अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहता था. सो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट, उसने अपनी बनियान को उतारा. ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, सीधा पानी में कूदा. कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ, पानी को हाथों से चाकू की तरह काटते हुए. एंड सरफेस्ड विद हार्डली अ स्प्लैश, और सरफेस पर आया. मुश्किल से पानी के बूंदे भी नहीं उठ रहे थे और वो इतनी सफाई से तैर रहा था. द वॉरियर माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट, और दूसरे लड़के का मुंह, अमेजमेंट का मतलब पूरी हैरानी से खुला रहा. यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड. हैरानी से कहा कि तुम जो है डाइव का मतलब छलांग लगा सकते हो पानी में. इट इज़ ईजी, सैड रंजी. रंजी ने कहा, ये आसान है. ट्रेडिंग वाटर, पानी को काटते हुए जाना आसान है. वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज, और उसने इंतज़ार किया आगे के दावे का, चैलेंज का, चुनौती का. कांट यू डाइव, क्या तुम नहीं पानी में छलांग लगा सकते. नो, सेड द अदर. दूसरे लड़के ने कहा, नहीं, मैं पानी में छलांग नहीं लगा सकता. आई जंप स्ट्रेट इन, मैं तो सीधा ही पानी के अंदर जा सकता हूँ. बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ, और आई विल मेक अ डाइव, और अगर तुम मुझे बताओगे, आई विल मेक अ डाइव, मैं पानी में छलांग लगा लूँगा. इट इज़ ईजी, सैड रंजी. रंजी ने कहा, यह आसान है. स्टैंड ऑन द रॉक, चट्टान पर खड़े हो. स्ट्रेच योर आर्म्स, अपनी बाजुओं को फैलाओ. एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और अपने सर को अनुमति दो कि वो नीचे की ओर झुके, और अपने पैरों को चट्टान से हटा लो. इस तरह से रंजी, देख सकते हैं आप फोटो के अंदर कैसे रंजी ने जो है अपने हाथ ऊपर किए, स्ट्रेच किए, और पैरों को फैलाया, और पैरों को रॉक से छोड़ा और पानी में कूद गया. द वॉरियर स्टूड अप, योद्धा खड़ा हुआ. स्टिफ एंड स्ट्रेट, शरीर को सख्त किया, सीधा किया. स्ट्रेच आउट हिज आर्म्स, अपने बाजू को फैलाया. एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर, और अपने आप को पानी में फेंक दिया. ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बैली, और वह पानी में अपने पेट को सीधा करते हुए, विद अ क्रैश दैट सेंट द बर्ड स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, और वह इतनी तेज पानी सारा बाहर आया कि जिस पेड़ पर बैठे हुए पक्षी चिल्लाते हुए उड़ गए. सारा, बहुत सारा पानी उड़कर उछलकर बाहर आ गया. आपको पता है सूरज जो है थोड़ा सा फैटी है, तो रंजी डिजॉल्व इनटू लाफ्टर, और रंजी जो है वो तेज तेज जो है वो हंसने लगा. आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, ही आस्क्ड. रंजी ने कहा, क्या तुम इस पूरे तालाब को खाली करने की कोशिश कर रहे हो. एज द वॉरियर केम टू द सरफेस, और जो योद्धा था वह सरफेस पर आ गया. स्पाउटिंग वाटर लाइक अ स्मॉल वेल, पानी को एक छोटी सी वेल मछली की तरह, पानी को स्पाउट का मतलब बाहर की ओर, मुंह में भरकर बाहर की ओर ले आया. वॉजंट इट गुड, आस्क्ड द बॉय. लड़के ने कहा, क्या ये सही नहीं था, अच्छा नहीं था. एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट, शायद वह अपने इस करतब पर थोड़ा सा घमंड महसूस कर रहा था. नॉट वेरी गुड, सेड रंजी. रंजी ने कहा, बहुत अच्छा तो नहीं था. यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, सी आई विल डू इट अगेन. तुम्हें और ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है, देखो मैं तुम्हें दोबारा करके दिखाता हूँ. एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन अ रॉक, रंजी अपने आप को चट्टान पर ले गया. ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव, उसने एक और कुशल छलांग लगाई. द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, दूसरे लड़के ने इंतज़ार किया कि वो पानी के नीचे से कब ऊपर आएगा. बट स्विमिंग अंडर वाटर, लेकिन पानी के नीचे तैरना. रंजी सर्कल्ड हिम, रंजी जो था उसके आसपास चक्कर लगाने लगा. एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड, और उसके पीछे से पानी से बाहर आया. हाउ डिड यू डू दैट, आज द एस्टॉनिश्ड यूथ, और उस हैरान लड़के ने कहा, तुमने ये सब कैसे किया. कांट यू स्विम अंडर वाटर, आस्क्ड रंजी. रंजी ने कहा, क्या तुम पानी के नीचे नहीं तैर सकते. नो, बट आई विल ट्राई इट, नहीं लेकिन मैं कोशिश
करूँगा। द वेरियर मेड अ ट्रमेंडस एफर्ट टू प्लंज टू द बॉटम ऑफ द पूल। और योद्धा ने बहुत ताकत प्रयत्न किया छलांग लगाकर पानी के नीचे जाने का। एंड इंडीड ही थॉट ही हैड गॉन राइट डाउन। और उसे लगा कि वह सीधा नीचे जा चुका था। दो हिज बॉटम लाइक अ डक्स रिमेड अबव सरफेस। हालांकि एक बत्तख की तरह वह पानी के ऊपर ही सतह पर तैरता रहा। रंजी हावेवर डिड नॉट डिस्करेज हिम। रंजी ने हालांकि उसे डिस्करेज नहीं किया, उसको निरुत्साहित नहीं किया, उत्साहित ही किया। इट वॉज नॉट बैड ही सैड। रंजी ने कहा यह बुरा नहीं था, बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है। विल यू टीच मी एज द एनिमी। शत्रु ने दुश्मन ने कहा क्या तुम मुझे सिखाओगे। इफ़ यू लाइक अगर तुम चाहो, आई विल टीच यू मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यू मस्ट टीच मी तुम मुझे सिखाना। इफ़ यू डू नॉट टीच मी अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे, आई विल पीट यू मैं तुम्हें पिटाई लगाऊंगा। विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी। क्या तुम रोज़ यहाँ आओगे और मुझे सिखाओगे। इफ़ यू लाइक सेड रंजी अगर तुम चाहो तो। रंजी ने कहा। दे हैड पुल्ड देमसेल्स आउट ऑफ द वाटर। दोनों ने खींचकर अपने आप को पानी से बाहर किया। एंड वर सिटिंग साइड बाय साइड ऑन अ स्मूथ ग्रे रॉक। और एक भूरे रंग की चट्टान के ऊपर दोनों एक दूसरे के बराबर में बैठ गए। माई नेम इज सूरज सैड द वरियर। योद्धा ने कहा मेरा नाम सूरज है। वॉट इज़ योर्स तुम्हारा क्या है। इट इज़ रंजी मैं रंजी हूँ। आई एम स्ट्रॉन्ग एम आई नॉट आज सूरज। सूरज ने कहा देखो मैं कितना ताकतवर हूँ। बेंडिंग हिज आर्म उसने अपने अपने आर्म को बाजू को मोड़ा। सो दैट अ बॉल ऑफ मसल स्टूड अप स्ट्रेचिंग। जैसे ऐसे बाजू मोड़ते हैं ना ऐसे, और यहाँ पर डोले खड़े हो जाते हैं, वैसे ही सफ़ेद जो है वो फ्लैश मांस का मांस जो था बॉल की तरह वो उसके हाथ के ऊपर खड़ा हो गया। ना यू आर स्ट्रॉन्ग सैड रंजी। रंजी ने कहा तुम स्ट्रॉन्ग हो ताकतवर हो। यू आर अ रियल पहलवान तुम तो एक वास्तविक पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड्स चैम्पियन रेसलर सैड सूरज। सूरज ने कहा एक दिन मैं संसार का पहलवान जो है रेसलर। रेसलर क्या होते हैं जो कि पहलवानी करते हैं। और मैं जो है वो एक पहलवान जो है चैम्पियन मैं एक दिन बन जाऊंगा। सूरज ने कहा। स्लैपिंग हिज थाइस अपनी थाइस का मतलब अपनी जांग के ऊपर हाथ मारते हुए। स्लैपिंग का मतलब जोर से हाथ मारते हुए पटकते हुए। वे शुक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड। और उसकी जो जांग थी, जांग का जो मांस था वो उसके मारने से हिलने लगा। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी। और वह क्रिटिकली जो है देखने लगा रंजी की सख्त पतली शरीर को देखने लगा। यू आर क्वाइट स्ट्रांग योर सेल्फ ही कंसीडेड। और उसने आगे बढ़कर कहा कि तुम भी जो हो वो स्ट्रांग हो ताकतवर हो, बट यू आर टू बोनी लेकिन तुम बहुत पतले हो। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट एनफ मैं जानता हूँ तुम लोग ज़्यादा नहीं खाते। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी तुम्हें आना चाहिए और मेरे साथ खाना खाना चाहिए। आई ड्रिंक वन सेर ऑफ मिल्क एवरी डे एक सेर दूध मैं रोज़ पी जाता हूँ। वी हैव गॉट आवर ओन काउ हमारी खुद की गायें हैं। बी माई फ्रेंड मेरे मित्र बनो एंड आई विल मेक यू अ पहलवान और मैं तुम्हें भी पहलवान अपनी तरह बना दूंगा। आई नो मैं जानता हूँ। इफ़ यू टीच मी टू डाइव अगर तुम मुझे छलांग लगाना और तैरना सिखा दोगे अंडर वाटर पानी के नीचे, आई विल मेक यू अ पहलवान मैं तुम्हें भी पहलवान बना दूंगा। दैट इज़ फेयर इजंट इट ये सही है क्या नहीं है। दैट इज़ फेयर ये बिल्कुल सही है रंजी ने कहा। दो ही डाउटेड इफ़ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज और उसको शक था कि शायद एक्सचेंज जो है वो बेटर था, ज़्यादा बेटर था, कि अगर वो उसे सिखाएगा तो वो उसकी पिटाई नहीं करेगा। ये एक्सचेंज बहुत बेटर था बजाय लड़ाई करने के। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय सूरज ने अपना हाथ उस युवा लड़के यंगर बॉय छोटे लड़के के रंजी के गले में डाला और कहा वी आर फ्रेंड्स नाउ यस हम दोनों मित्र हैं अब हाँ। दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट अनफ्लिंचिंग आइज दोनों एक दूसरे को ईमानदारी से बिना पलक झपके हुए देखने लगे। एंड इन दैट मोमेंट और उसी क्षण लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बोर्न एक दूसरे के लिए प्यार और एक दूसरे के लिए समझ पैदा हो गई। वी आर फ्रेंड्स सैड रंजी। रंजी ने कहा अब हम मित्र हैं।
द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन इन देयर ब्रांचेस। वो पक्षी जो कि सूरज के पानी में कूदने की वजह से चिल्लाकर उड़ गए थे, वो शाखाओं पे आके फिर से बैठ गए। एंड द पूल वॉज क्वाइट, तालाब शांत था। एंड लिम्पड इन द शेड ऑफ द साल ट्रीज, और बिल्कुल साल पेड़ की छाया में साफ पानी दिखाई दे रहा था। इट इज़ आवर पूल सैड सूरज। सूरज ने कहा ये हमारा तालाब है, हमारे का मतलब रंजी और सूरज दोनों का। नो बडी एल्स कैन कम हेयर विदाउट आर परमिशन। हम दोनों की अनुमति के बिना अब यहाँ कोई नहीं आएगा। हु वुड डेयर, किसकी हिम्मत होगी। हु वुड डेयर सैड रंजी, किसकी हिम्मत होगी, रंजी ने कहा, स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वॉन द डे। और अब रंजी मुस्कुरा रहा था कि उसने उस दिन को जीत लिया था। दोनों की लड़ाई नहीं हुई थी। एंड रिटर्न बाय रस्किन बॉन्ड। एंड बहुत ही आपको पता है रस्किन बॉन्ड बच्चों के राइटर हैं। आप उनकी रूम ऑन द रूफ पढ़ सकते हैं जो कि पहली उनकी नावल थी। और भी बहुत सारी उनकी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो इंस्पायरिंग है। उसके अंदर वर्ड ट्रेजर है, खजाना है शब्दों का, वर्ड्स का ट्रेजर है, हेरिटेज है। वो एक दूसरे किसी की भी फीलिंग को वो इतनी खूबसूरती से लेकर आते हैं, रस्किन बॉन्ड की खासियत है। और बता दूं फैक्ट उनके बारे में, वो अनमैरिड हैं, लैंडोर में मसूरी लैंडोर में रहते हैं। और उन्होंने बहुत सारे अनाथ बच्चों को देखभाल उनकी की है, अपने घर पर अपने साथ रखा है। तो हैट्स ऑफ टू रस्किन बॉन्ड। और इंडियन राइटर हैं ये रस्किन बॉन्ड, उनके नाम से मत जाइएगा कि ये फॉरेन राइटर हैं, इंडियन राइटर हैं। इंडिया के लिए बहुत ही बेहतरीन एक पर्ल हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्रिहेंशन चेक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए माय डियर फ्रेंड्स, गुड लक एंड गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।